नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरा ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिन्हें हमें करना पड़ता है। उन चीज़ों को हम पेंडिंग नहीं डाल सकते या उन्हें हम बाद में नहीं कर सकते, वो हमें करना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बेंगलोर गई थी बेटी के हॉस्टल के लिए, तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ बिज़ी थी। तो जैसा आपने हेडिंग में पढ़ लिया होगा, मैंने ऐसी चीज़ से DIY बनाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना DIY, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो ये मेरे घर में बालकनी में सीलिंग पे लाइट्स लगी हुई थी जो ख़राब हो गई थी, तो मैंने इनको नहीं फेंका क्योंकि ये काफ़ी मजबूत है, मेटल की बनी हुई हैं। इसलिए मेरा मन नहीं करा फेंकने का और मैंने सोचा कि क्यों ना इससे DIY बनाया जाए। तो मैंने सबसे पहले इनको खोल लिया है। इनकी जो अंदर का सामान लगा है उसको मैं खोलकर हटा दे रही हूँ। तो आप देखिए मैंने इसको खोलकर हटा दिया है और ये जो वायर लगा है इसको भी मैं काट दूँगी। उसके बाद फिर ये मैं काफ़ी गंदा हुआ है क्योंकि ये अंदर साफ़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं इसको पहले साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं इस पर अपना DIY बनाऊँगी। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लूँगी। कॉर्नफ्लावर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है और ये अच्छे से चिपक जाता है। इसलिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें 1 चम्मच मैं फेविकोल डालूँगी ताकि ये और थोड़ा सा स्टिकी हो जाए और अच्छे से उस पर चिपक जाए। अब इसमें मैं 2 चम्मच पानी डालूँगी। पानी आप अपने हिसाब से देखकर डालिएगा कि कितना ये गाढ़ा है और कितना ये पतला है। हमें जिस हिसाब से इसको पतला रखना है उस हिसाब से आप पानी इसमें डालते जाइएगा जब तक कि वो कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती जैसी हमें चाहिए। ऐसी चाहिए कि हम इसको पेंट कर सकें। जैसा ये देखिए मैंने बनाया है ऐसा ही चाहिए। अब मैंने लाइट को धो लिया है, सुखा लिया है, बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और अब इसके ऊपर मैं ये जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है, या आप इसको जेसो भी कह सकते हैं, इसको मैं पेंट करूँगी। और इसको पेंट करने से ये होगा कि पहली बात तो ये वाइट है, इसके ऊपर हम जो भी दूसरा कलर चढ़ाएंगे वो बहुत अच्छे से चढ़ जाएगा। और दूसरी बात, ये जो लाइट है ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत चिकनी है, तो ये थोड़ी सी रफ़ हो जाएगी और इस पर पेंट करने में आसानी होगी और वो चिपक जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो अब मैं तीनों को पेंट कर लूँगी इससे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और पेंट करने के बाद हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का पेंट करने जा रही हूँ। मैं तो ब्लैक करूँगी, आप किसी और कलर का अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है, तो थोड़े दिन के बाद ही उसने मुझे बोला कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना क्योंकि उसको वहाँ का खाना सूट नहीं कर रहा था, वो वहाँ का खाना खा नहीं पा रही थी। इसलिए उसे रूम लेकर रहना था और खाना खुद ही बनाना था। इसीलिए मैं वहाँ पर इसको सेटल करने में बिज़ी थी और उसका जो सारा सामान था वो मुझे लेकर देना था। उसके पापा गए हुए थे और वो वहाँ पर सारी चीज़ें सब कुछ अरेंज कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बच्चों की कुछ बातें माननी पड़ती हैं जो उनके लिए ठीक होती हैं। अब वो खाना नहीं खा पाएगी क्योंकि वो साउथ है और साउथ का खाना हम नॉर्थ वाले इतनी अच्छी तरीके से नहीं खा सकते हैं। तो अगर वो खाना नहीं खा पाएगी तो वो कैसे काम करेगी, कैसे पढ़ाई करेगी। तो यही सब सोचते हुए मुझे उसके लिए वहाँ पर सब कुछ अरेंज करना पड़ा। तो मैंने इसको ब्लैक पेंट कर दिया है। ये एक बार मैंने पेंट किया है और अभी मुझे इसके ऊपर दोबारा पेंट करना है ब्लैक कलर। तो ये मैंने दोबारा पेंट कर दिया है और उसको फिर मैं ड्राई करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर DIY बनाऊँगी। तो ये DIY मैं इस पर डॉट पेंटिंग करने वाली हूँ। डॉट पेंटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इस पर लाइंस बनानी पड़ेंगी जिससे कि इसका सेंटर निकल आए। हमें सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने के लिए हमें स्केल से नाप करके
अच्छे से क्रॉस बनाना है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो बीच में जो निकलेगा वो इसका सेंटर होगा। अब देखिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका बीच में सेंटर कैसे निकल आया है। तो ये बीच में जो पॉइंट आया है ये सेंटर है और इसी से लेकर हमको इसमें और भी लाइंस खींचनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम डॉट्स रखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डॉट किस जगह पर रखना है। अगर आप चाहें तो आप 2 लाइंस के बीच में डॉट रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो लाइन के ऊपर रख सकते हैं। इससे हमारे डॉट्स इधर उधर नहीं होंगे, उनका डिस्टेंस एक रहेगा और वो अच्छे से इस पे दिखाई देंगे। तो ये मैंने लाइंस खींच ली है और आप देखिए इसमें सेंटर कितना अच्छा निकला है। फ्रेंड्स, मेरे पास कोई टूल्स नहीं है जिससे डॉट पेंटिंग की जाती है, तो मैं इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके इसी से डॉट पेंटिंग करूँगी। आपके घर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको जितना मोटे डॉट्स बनाने हैं, जितने बड़े बनाने हैं, जितने छोटे बनाने हैं, उस हिसाब से आप ऐसी चीज़ें लीजिए कि जिनका बेस थोड़ा सा फ्लैट हो और आप उनसे बना सकते हैं। जैसे कि आप टूथपिक ले सकते हैं, ईयरबड्स ले सकते हैं या फिर आप पेन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं। जिन चीज़ों से आपको बनाने में आसानी हो आप वो ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अलग अलग चीज़ों से इस पे डॉट पेंटिंग की है। तो देखिए सबसे पहले हमें 4 तरफ रखना है, जिससे कि हमें डिस्टेंस बीच में पता चल जाए कि कितने डॉट्स और आएंगे, और उसके बाद फिर हम ये बीच में 2 डॉट्स के डॉट्स रखेंगे। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डॉट पेंटिंग कैसी लगी। डॉट पेंटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि या तो आप कलर लाइट से डार्क की तरफ लेकर जाएं और या तो फिर आप डार्क से थोड़ा सा लाइट की तरफ लेकर जाएं, और फिर उसके ऊपर डॉट्स के ऊपर आप डार्क कलर के डॉट्स रख सकते हैं। तो मैं लाइट से डार्क की तरफ लेकर जा रही हूँ और बीच बीच में मैं थोड़ा सा लाइट कलर भी यूज़ करती जाऊँगी। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि डॉट पेंटिंग हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है और कितनी सुंदर बन रही है। तो आप डॉट पेंटिंग बहुत आसान होती है। आप चाहें तो जैसे हम मेहंदी लगाते हैं उसी तरीके से हम डॉट पेंटिंग भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कलर्स का ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर चाहें, आपके पास डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा है, आप अगर चाहें तो पिंटरेस्ट से भी डिज़ाइन देख सकते हैं और देख करके डॉट पेंटिंग बना सकते हैं।
देखिए मुझे बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स रखने थे, जिसके लिए मैंने एक कैंडल ली है और उससे बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। अब हमें बीच में एक कलर के ऊपर दूसरा कलर रखना है। तो दूसरा कलर रखने के लिए आपको पहला कलर पूरी तरीके से सुखाना होगा और उसके ऊपर फिर आप दूसरा कलर रखिए। पहले आपने जो कलर किए हैं वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से सुखा लीजिएगा और फिर उसके ऊपर एक कलर के ऊपर आप दूसरा कलर कीजिएगा। तो अब मेरी ये पेंटिंग बनकर तैयार है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो बिना पैसे के मेरा ये एक DIY तैयार हो गया है और अब मैं दूसरा बनाऊंगी। आप प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ सामान ऑनलाइन मंगाया था जो मुझे आपको दिखाना है और उसके बारे में आपको कुछ बताना भी है। मैंने इसमें सारे पिंक शेड यूज़ करे हुए हैं, लाइट शेड यूज़ करे हुए हैं। पिंक बनाने के लिए आप वाइट में थोड़ा सा रेड मिलाइए, लाइट पिंक बन जाएगा। और अगर आप उसमें थोड़ा सा डार्क कलर बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से मिलाते जाइए। तो आपको मैं दिखाती जाऊंगी कि मैं किसमें कौन सा कलर मिला रही हूँ। लाइट पिंक के बाद मैंने ये डार्क पिंक करा है थोड़ा, तो इसके लिए मैंने उसी में थोड़ा सा मजेंटा रंग मिला दिया है और ये डार्क पिंक हो गया है। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से बनता है। और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मैं किस चीज़ पर बनाऊं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो अब ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है और आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो पहले मैं इसको रख दूंगी सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा उसके ऊपर जो नीचे मैंने लाइट पिंक करा है उसके ऊपर मैं मजेंटा कलर का डॉट रखूंगी। तो एक डॉट के ऊपर दूसरा डॉट रखने के लिए आपको पहले नीचे वाला डॉट सुखाना पड़ेगा पूरी तरफ से, उसके बाद ही आप ऊपर से दूसरा डॉट रखिए, नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा अगर आप गीले पे ही रखेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत बने हुए हैं। तो इसको और ज़्यादा सुंदर करने के लिए मैं इस पर किनारे किनारे जो जगह खाली है, जो मुझे खाली खाली लग रहा है, उस पर मैं ये मिरर लगाऊंगी। और फिर मिरर लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे जो ये DIY हैं वो कितने सुंदर बने हैं। अब इसमें मैंने पूरे मिरर लगा दिए हैं और ऐसे ही मैंने दूसरे में भी मिरर लगा दिए हैं। तो आप देखिएगा कि कितना सुंदर लग रहा है ये। अब मैं दूसरे वाले में भी पूरे मिरर लगा दूंगी
और उसके बाद फिर मैं आपको तीनों दिखाऊंगी। तो एक जो है मैंने जो तीसरा वाला है, आप सोच रहे होंगे कि वो मैंने क्यों नहीं बनाया। वो मैंने पहले से बना कर रखा था, क्योंकि हम कोई DIY बनाते हैं तो उसका एक पहले से बना कर के देख लेते हैं कि वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये एक मैंने पहले से बना कर के देखा था, और जब मुझे ये अच्छा लगा उसके बाद फिर मैंने ये दूसरे दोनों DIY बनाए हैं। तो आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये मेरे तीनों DIY। और ये इस वॉल पर लगाना था मुझे। मैं इस रूम का, जो मेरा ये डाइनिंग रूम है, इसका मैं मेकओवर कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये चीज़ें बना बना कर रख रही हूँ। और जब ये पूरी चीज़ें जो मुझे इसमें लगानी है वो सब बन जाएंगी तो मैं आपको फिर पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो मैंने जैसा कहा था कि मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया है और वो मुझे आपको दिखाना है। तो वो सामान ये है कि मैंने कुछ बॉक्सेस मंगाए थे सामान रखने के लिए किचन में, तो वही बॉक्सेस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और कुछ बॉक्सेस ये देखिए कितने अच्छे हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इसके जो बड़े वाले बॉक्स थे जो आपने एक मेरे वीडियो में देखे थे वो मैंने यूज़ करे हैं और वो बहुत ही अच्छे निकले हैं। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। मैंने जो बॉक्स यूज़ करे थे उसके बाद ही मैंने उसके ये छोटे बॉक्स मंगाए हैं। इसमें आप कुछ छोटा सामान थोड़ा सामान रख सकते हैं, जैसे कि चने हैं, मूंगफली के दाने हैं, या फिर आप ऐसा ही कुछ और सामान रख सकते हैं। जो आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स रखने हैं वो भी आप रख सकते हैं। ये एयर टाइट होते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके साथ ही मैंने एक दूसरी साइड से ये मंगाए थे, और ये मैंने कांच के मंगाए थे। ये मैंने इंस्टा से ऑनलाइन मंगाए थे कांच के, जिसकी जगह पे उन्होंने मुझे ये प्लास्टिक के बॉक्स भेजे हैं। और देखिए ये डैमेज भी है, इसका एक तरफ का लॉक टूटा हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि जब हम ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं तो हमें पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए कि कैसी वो साइट है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोगों ने उससे ख़रीदा है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, ये बिल्कुल पिचक जाता है, दबाने से दब जाता है। और मैंने जब इसको रिटर्न करने के लिए मैसेज डाला तो उनका कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया और मेरे ये पैसे बर्बाद चले गए। पहली बात तो मैंने इसको कांच के मंगाया था, ग्लास का मंगाया था, और उन्होंने प्लास्टिक का भेजा है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, और 1200 रुपये में उन्होंने मुझे ये 3 प्लास्टिक के डब्बे भेजे हैं, जबकि मैंने ग्लास के कंटेनर्स मंगाए थे। तो आप देखिए कि ये जो मैंने अभी ऑनलाइन मंगाया है, जो मेरे पास पहले से था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, इसका लिड भी पूरा डैमेज है, इसका कोई रिटर्न नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि आप प्लीज़ बहुत ही अच्छे से देख करके, उसका रिटर्न का ऑप्शन देख करके तभी कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाएं। ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे ये दूसरे वाले जार बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे निकले हैं। तो अगर आपको मंगाने हैं तो आप इस तरह के मंगाइएगा। और ये मैंने ऑर्डर किए थे और 8 आए हैं। तो मेरे पास जो पहले के थे वो भी बहुत अच्छे निकले हैं, और ये 8 मैंने जो मंगाए हैं ये भी बहुत अच्छे निकले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, किसी काम का लगा हो, तो इसे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। अगर मैं कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाती हूँ तो आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ कि आप लोगों को उसके बारे में पता हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।